देखिए, अपनी 172वीं गाथा चल रही है पंचाशी का संग्रह ग्रंथ में। और अभी अभी डॉक्टर निधि जी ने ये टीका आगे पढ़ी। तो इसका अपन क्रम से स्वरूप समझते हैं कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। अ, देखिए, शुरू से यहाँ से उपरोक्त बात विशेष समझाई जाती है कि किस तरह से जीव निश्चय व्यवहार के अविरोध द्वारा वीतरागपने का अनुसरण करता है। ये कैसी विधि है उसकी, देखिए। अनादिकाल से, कब से? जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, वह काल अनादिकाल। ये अनादिकाल, आदिकाल नहीं, आदिनाथ स्वामी का काल नहीं, अनादिकाल। है ना? जब से क्या है, जब हम हमेशा से ये संसार है, हमेशा से ही संसार को मोक्ष हो रहा है। ये अनादि की परंपरा है। तो अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण, क्या अर्थ हुआ इसका? भेद वासित बुद्धि होने के कारण कि जीव के परिणामों में भेद बुद्धि है। भेद ज्ञान की बुद्धि नहीं कह रहे हैं, भेद रूप देखने की बुद्धि। अनादि से हमने भेद रूप ही देखा वस्तुओं को। ठीक है ना? जैसे आपको समय सार जी की 8वीं गाथा याद आई हो कि जब आचार्य ने कहा स्वस्ति, तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि स्वस्ति का अर्थ क्या होता है, आचार्य ने कह क्या दिया। लेकिन उनके हाव भाव से, उनकी प्रसन्नता से समझ में आया कोई बढ़िया बात कही है उन्होंने हमारे लिए। लेकिन समझ में तो नहीं आई। तो फिर दूसरे व्यक्ति ने, या तो आचार्य वो स्वयं समझाए या कोई दूसरा व्यक्ति समझाए कि स्वस्ति का अर्थ है तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तो उसका आह्लाद बढ़ जाता है। ऐसे ही जिस जीव ने अनादि से संसार के दुख सहे और वह आचार्य की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि प्रभु हमसे दुख नहीं सहे जाते, हमें सुखी होना है, तो आप वो उपाय बताइए। तो कहते हैं आत्मा को जानो। तो कहता है कि आत्मा, ये आत्मा क्या है? आत्मा कौन है? आत्मा को कैसे पहचाने? ठीक है। अब जीव ने अनादिकाल से अभेद तत्व को नहीं सुना। अभेद तो आत्मा ही है, आत्मा अभेद अभेद है। मतलब अनंत गुण धर्म शक्तियों का एक पिंड है, एक एक रूप वस्तु है। लेकिन जीव ने तो अनादि से भेद रूपी वस्तुओं को देखा है, भेदों से ही जाना है। तो अभेद से कैसे समझ ले कि आत्मा? नहीं समझ में आया। तो आचार्य ने कहा जो जाने सो आत्मा, जो देखे सो आत्मा, जो जानता देखता है वह आत्मा है। तो वो समझ गया कि अरे अंदर में जो जान रहा है वह आत्मा है, जो देख रहा है वह आत्मा है। अरे मैं आत्मा ही तो हूं। ऐसा वह आत्मा का अनुभव कर लेता है और उसको परम आनंद की प्राप्ति। ठीक है ना? तो यहां भी वही विधि बताई है। तो पहले नंबर लिखा कि अनादिकाल से जीव की बुद्धि किस तरह की है? भेद वासित बुद्धि। अभेद से वस्तु नहीं समझ में आती, भेद करके समझाना पड़ता। तो आत्मा के संबंध में भी ऐसे ही करना पड़ता है, मोक्ष मार्ग के संबंध में भी ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि अनादि से जीव ने ये बात समझी ही नहीं है ना? तो समझानी तो पड़ेगी। जीव जैसे समझे वैसे ही समझाएंगे, भेद से समझेगा तो भेद से ही समझाएंगे। ठीक है। अनादिकाल से भेदभाषित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव, प्राथमिक जीव समझ गए? ये प्राथमिक जीव ही था, वो जो 8वीं गाथा में बताया समय सार जी। प्राथमिक जीव है जिसने कभी ये बात सुनी ही नहीं, जिसका कभी उसने परिचय किया ही नहीं, जिसने कभी उसका अनुभव किया ही नहीं आत्मा का, है ना? आत्मा को जानने वालों की संगति की नहीं, इत्यादि जो शुरुआत में समय सार जी में आया है। ठीक है ना? तो वो जीव प्राथमिक भूमिका वाला। और लिखा है ना, प्राथमिक भूमिका वालों के लिए व्यवहार हस्तावलंबन के समान है। जो अपरम भाव में स्थित है वो है, उसके लिए व्यवहार हस्तावलंबन के समान है। वो लकड़ी का अवलंबन लेता है ना कोई व्यक्ति जब चल नहीं पाता है तो। लेकिन फिर बाद में जब वह स्वाधीन हो जाता है, स्वाश्रित हो जाता है, तो उसके लिए वही चीज बाधक हो जाती है। तो वो उसके लिए वो अनुकरणीय नहीं है।
है ना, वह भेद भेद का और व्यवहार का भी निषेध करता है और परम भाव में स्थित हो जाता है। परम भाव वाले के लिए वह हे है। ठीक है, ऐसा। तो ये प्राथमिक भूमिका वाले के लिए बता रहे हैं। प्राथमिक जीव, फिर से, अनादिकाल से भेदभाषित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर, ये भिन्न साध्य साधन भाव पहले समझा चुके हैं। भिन्न साध्य साधन का अर्थ है व्यवहार नय से प्रतिपादित मोक्ष मार्ग, जहां साध्य और साधन दोनों भिन्न है। ठीक है, तो दो परिणतियां हैं, आश्रय भी दो हैं। ठीक है ना, तो वो भिन्न साध्य साधन हो गया। देखो यहाँ फुटनोट दिया है पहला नंबर का, मोक्ष मार्ग प्राप्त ज्ञानी जीवों को प्राथमिक भूमिका में साध्य तो परिपूर्ण शुद्धता रूप से परिणत आत्मा है, और उसका साधन व्यवहार नय से अर्थात आंशिक शुद्धि के साथ साथ रहने वाले भेद रत्नत्र रूप परालंबी विकल्प कहे जाते हैं। इस प्रकार उन जीवों को व्यवहार नय से साध्य और साधन भिन्न प्रकार के कहे गए हैं। निश्चय नय से साध्य और साधन अभिन्न होते हैं। साध्य भिन्न और साधन भिन्न। साध्य है शुद्धता और साधन तो है अशुद्धता। अशुद्धता अर्थात जिसको शुद्धता तो कहा, लेकिन व्यवहार से शुद्धता का, अशुभ भाव के अभाव रूप है वो, लेकिन शुभ भाव रूप है। और शुभ भाव भी तो अशुद्धता ही है। तो अशुद्धता से शुद्धता कैसे हो जाएगी? तो अशुद्ध, लेकिन उन विशुद्ध भावों को, उन उन शुभ भावों को विशुद्ध भाव कहा। ठीक है ना, अशुद्ध नहीं कहे कि शुद्ध भाव कहा, व्यवहार नय से विशुद्ध भाव कहा। ठीक है ना, और उन विशुद्ध भावों से शुद्ध भाव प्राप्त करने की बात कही व्यवहार नय से, उससे जीव को शुद्ध भाव हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। मोक्ष मोक्ष है शुद्ध शुद्ध भाव, और ये शुभ भाव है अशुद्ध भाव। तो अशुद्ध भाव से शुद्ध भाव कैसे हो जाएगा? ये भिन्न भिन्न साधन साध हो गए ना। ठीक है ना, तो इस तरह जैसे अपन ने चर्चा की कि व्यवहार नय से प्रतिपादित जो मोक्ष मार्ग है उसे परंपरा से मोक्ष कारण कहा गया है। व्यवहार से उसे मोक्ष कारण कहा गया है। उन अरहंत आदि की भक्ति आदि रूप परिणाम, व्रत संयम आदि सभी चीजें, इनको व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग कहा गया है। लेकिन ये तो सब शुभ भाव रूप है, तो शुभ भाव से शुद्ध भाव कैसे हो जाएगा? तो शुद्ध भाव साध्य है और ये शुभ भाव साधन है, यही भिन्न साध्य साधन। आया समझ में? भिन्न साध्य साधन अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग को ही यहां विभिन्न साध्य साधन कहा है। ठीक है, तो लिखा है व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। सुख से अर्थात सुगमता से मोक्ष मार्ग की प्रारंभ भूमिका का सेवन करते हैं। प्रारंभिक भूमिका है, शुरुआती। मतलब जीव जब अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर नहीं हो पाता और अस्थिरता होती है, जितने अंशों में अस्थिरता होती है, तो अशुभ से बचने के लिए वह शुभ भाव रूप वर्णन करता है। उसमें अरहंत आदि की भक्ति आदि रूप राग होते हैं, और भी अनेक तरह का राग होता है, व्रत शील संयम आदि रूप। तो उन सबको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो मोक्ष मार्ग कहा उन शुभ भावों को, विशुद्ध भावों को, वस्तुतः जो अशुद्ध भाव है, और उससे प्रकट होगा मोक्ष शुद्ध भाव। तो ये हो गया भिन्न साध्य साध। ख्याल में आ रहा है सबको? ठीक है, लेकिन प्राथमिक भूमिका में जब जीव अपने स्वरूप में पूर्ण निमग्न नहीं हो पा रहा है और उसका उपयोग अस्थिर हो ही रहा है, तो करे क्या? यदि वह इन अरहंतादि की भक्ति रूप शुभ विकल्पों में प्रवर्तन नहीं करेगा तो अशुभ में चला जाएगा। तो वहां से तो शुद्ध में आना अत्यंत दूर है, वहां से तो आ ही नहीं सकते, है ना। इसीलिए उसको यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग का अवलंबन लेना ही पड़ता है। ठीक है,
जिससे वो सुगमता पूर्वक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके, क्योंकि अशुभ से बचा रहेगा, शुभ में लगेगा लगा रहेगा, तो शुभ की भूमिका में शुद्ध में आने का पुरुषार्थ करता रहेगा, तो शुद्ध का पुरुषार्थ होगा और शुद्ध स्वरूप में मग्न हो जाएगा और जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। तो ये बताया व्यवहार भिन्न साध्य साधन रूप, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया। जैसे कि अब उसको समझाया है, यह श्रद्धेय अर्थात श्रद्धान करने योग्य है, यह अश्रद्धेय है, यह श्रद्धान करने योग्य नहीं है, यह श्रद्धान करने वाला है और यह श्रद्धान है। देखना, यहां इसी संदर्भ में व्यवहार नय के संदर्भ में अपन समझते हैं। तो श्रद्धेय किसको बताया? वास्तव में श्रद्धेय तो शुद्धात्मा है, लेकिन व्यवहार नय से किसको बताते हैं? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोवृताम त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। तो वीतरागी देव, शास्त्र और गुरु वह हमारे लिए श्रद्धेय हैं। तो अश्रद्धेय कौन है? अश्रद्धेय है कुदेव कुरु कुधर्म। अश्रद्धेय है मतलब श्रद्धान करने योग्य नहीं है। ठीक है ना। और इसी में और भी है, सात तत्व वह श्रद्धेय हैं, नौ पदार्थ वह श्रद्धेय हैं, और सात तत्वों की भूल, सात तत्वों का अन्यथा स्वरूप वो अश्रद्धेय है। ख्याल में आ रहा है? यह श्रद्धान करने वाला है, और ये जीव है जो श्रद्धान करने वाला है, वो तो वही रहेगा। और यह श्रद्धान है, और ये जो आप्त आगम और तपोभ्रत मतलब देव शास्त्र और गुरु की श्रद्धा, श्रद्धा रूप जो परिणाम है उसको कहते हैं श्रद्धान। ऐसे ही जीवादि सात तत्वों की भेद रूप श्रद्धा है, वह श्रद्धा का परिणाम श्रद्धान है। नौ पदार्थों का श्रद्धान है। ख्याल में आया? तो उसको कहते हैं श्रद्धान। जैसे कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का जो श्रद्धान है, तत्वार्थ की जो श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, यही है, इस प्रकार ही है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसा जो भाव है उसको कहते हैं श्रद्धान। ठीक है। ये चार बातें हर एक चीज के संबंध में कही यहाँ। श्रद्धान, श्रद्धे नहीं, श्रद्धे, अश्रद्धे, श्रद्धा करने वाला और श्रद्धान, ऐसी सभी चीजों में बताया। तो यहाँ हम व्यवहार नय के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो भेद रूप बात करेंगे। तो दूसरा लिया है, यह ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है, यह अज्ञेय अर्थात जानने योग्य नहीं है, यह ज्ञाता है और यह ज्ञान है। ये भी तो भेद ही है चार। और अभेद में जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को विकल्प न वच भेदन, जहां ध्यान धाता ध्येय को विकल्प, जहां ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का विकल्प नहीं, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहां तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की निश्चल दशा। तो शुद्धोपयोग की जो दशा होती है, वहां जहां अभिन्न साध साधन होते हैं, कि शुद्धात्मा के आश्रित जो वितराग परिणाम है, शुद्ध भाव है, उससे शुद्ध भाव के फल में मोक्ष होता है। तो शुद्ध भाव यहां होता है, मुक्त स्वरूप की अनुभूति द्वारा मुक्त हो जाता है। तो दोनों साध्य साधन अभिन्न हो गए। जैसा साध्य वैसे ही साधन, साधन भी वितराग और उसका जो साध्य है पूर्ण वितराग है ना। जीव जीव जब अपने स्वरूप की साधना करता है तो शुद्ध भाव रूप होता है, और मोक्ष अवस्था भी पूर्ण शुद्ध अवस्था है। वहां साध्य साधन एक, और स्वास्थ्य से ही होता है। और पर्याय और द्रव्य दोनों अभेद होते हैं। मतलब वो पर्याय द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है, पर का आश्रय नहीं होता उसमें, स्व का ही आश्रय होता है अभिन्न साध्य साधन, ऐसा। तो यहाँ चार चार सभी के संबंध में लिखे। तो ज्ञान, पहले क्या लिखा, यह ज्ञेय है अर्थात जानने योग्य है। तो सात तत्व तो जानने योग्य हैं, और कुतत्व जो है वो अज्ञेय है। ठीक है ना, मतलब अपनेपन से जानने योग्य नहीं है।
ऐसा कह सकते हैं अपन। और और ऐसा यह ज्ञेय है, तो यह शुद्धात्मा ज्ञेय है, बाकी सब अज्ञेय है अपनेपन से जानने की अपेक्षा। और आगे यह ज्ञाता है, तो ज्ञाता तो जीव खुद है। यह ज्ञान है, तो ज्ञान अपना जिससे हम जानते हैं वो है। तो ये चारों के चार भेद हो गए, ये भी एक भेद है, भेद विवक्षा है। ठीक है ना। और इसमें अभी विकल्प है, ये मैं जानने योग्य, ये जानने योग्य नहीं, ऐसा। अब अगला, ये तो हो गया श्रद्धान, ज्ञान और अब आचरण, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, लेकिन भेद रूप व्यवहार नय के विषय में। आगे तो यहाँ ज्ञान ज्ञेय अज्ञेय वगैरह में जैसे कि आया था ना पहले, अंग पूर्वों के द्वारा जो वस्तु का स्वरूप बताया गया है वह ज्ञेय है, लेकिन जो कुशास्त्रों में बताया गया है वह अज्ञेय है। ये सटीक बैठेगा। जो रागादि विकारों से दूषित व्यक्तियों के द्वारा जो प्रतिपादन किया गया है वह अज्ञेय है, वो जानने योग्य नहीं है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। ठीक है ना। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमति निकृत श्रुताभ्यास ते है कुबोध बहुदैन त्रास। तो वो ही अज्ञेय, मतलब वो जानने योग्य नहीं। ठीक है ना। सत्य जो जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के द्वारा प्रतिपादित है वही जानने योग्य, और वही सत्य है ऐसा जानने योग्य है। और वो एकांतवाद आदि से दूसरे जो है वह असत्य है ऐसा जानने योग्य है। वो सत्य जान, वह है असत्य को सत्य जानने योग्य नहीं है, ऐसा समझे। ठीक है। और जानने वाले हम स्वयं हैं, और जो जिस माध्यम से हम जानते हैं वो ज्ञान है, वो साधन, वो हमारा खुद का गुण है। आगे आचरणीय, यह आचरणीय है, आचरण करने योग्य है, अर्थात व्रतादिक वह आचरणीय है। व्रत तप शील संयम आदि आचरणीय है। और अनाचरणीय क्या है, क्या आचरण करने योग्य नहीं है? ये पांच पाप, कसाएं, विकार, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि, ये सब आचरणीय नहीं है। तो यही तो बताया जाता है सम्यक चारित्र के प्रकरण में व्यवहार नय से, कि ये छोड़ो। हिंसा नृतस्त्या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्रतम, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये पांच पापों से विरक्ति का परिणाम ही व्रत है। तो व्रत वो आचरणीय है, और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह अनाचरणीय है। बराबर बैठ रहा है सही अर्थ? ठीक है ना। तो इस तरह आचरणीय क्या है, अनाचरणीय क्या है, अब विस्तार से अपन अपन समझ ले। जो आचार शास्त्रों में बताए गए हैं वो सब आचरणीय है, और उन्हीं शास्त्रों में कहा गया है देव मूर्ता गुरु मूर्ता शास्त्र मूर्ता आचरणीय नहीं है, 6 अनायतन आचरणीय नहीं है, 25 दोष आचरणीय नहीं है, सम्यक दर्शन के लिए जो दोष हैं वो आचरणीय नहीं है। ऐसे ही सभी व्रतों के जो अतिचार हैं वह आचरणीय नहीं है, वो अनाचरणीय हो गए। और जो जो व्रताधिक हैं, है ना, वो सब आचरणीय है। ऐसा यह आचरण करने वाला, ये आचरण करने वाले हम स्वयं हैं, और आचरण करने वाले जो अन्य जीवों ने आचरण किया है वो भी आचरण करने वाले हैं। अभी तो अपन अपनी बात करें। और यह आचरण है, वो परिणाम जो है, आचरण रूप परिणाम, जो परिणाम से परिणमित जो जीव है वो आचरण करने वाला हुआ, लेकिन जो परिणाम है आचरण करने का वो आचरण है ना। तो इस तरह से ये चारों बातें घटित होती, इस प्रकार कर्तव्य अर्थात करने योग्य, अकर्तव्य अर्थात जो करने योग्य नहीं है। तो करने योग्य क्या क्या है, अभी अपन थोड़े थोड़े उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे अपन शास्त्रों में जितनी चीजें पढ़ते हैं, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, वो सब सबको अपन यहाँ पर कितनी विस्तार कर सकते हैं। एक बार अपन समझ लें कि क्या क्या इसमें समझ सकते हैं। तो कर्तव्य क्या है हमारा? ये मोक्ष प्राप्ति ही कर्तव्य है, सुखी होना ही कर्तव्य है। ठीक है।
और और मोक्ष मार्ग रूप आचरण करना ही हमारा कर्तव्य है, स्वाश्रय करना ही हमारा कर्तव्य है, देव शास्त्र के अनुसार प्रवर्तन करना ही हमारा कर्तव्य है। और अकर्तव्य क्या है कि उनके अतिरिक्त जो अन्य जीव, अन्य कुदेव कुगुरु कुधर्म बताते हैं वह आचरणी, वह अकर्तव्य है, वो करने योग्य नहीं है। ठीक है ना, इस तरह हम समझ सकते हैं। और कर्ता कौन है? कर्ता वो जीव जो आचरण करता है, मतलब जो अपना कर्तव्य करता है वो स्वयं करता है। और कर्म, तो उसका जो परिणाम हुआ वो कर्म है। ठीक है ना, कर्तव्य हमारा मोक्ष ही कर्तव्य है। अकर्तव्य की संसार मार्ग, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार कर्तव्य नहीं है, अकर्तव्य है वो। और ये मोक्ष मार्ग रूप परिणमन कौन करता है? वो कर्ता हो गया, जीव कर्ता हो गया उस परिणाम का। और वह परिणाम जो है वह कर्म है, वो जो परिणाम हुआ मोक्ष मार्ग का वो कर्म है। ठीक है ना, और वही करने योग्य है, इस अपेक्षा वो कर्तव्य है, और वो जो हो रहा है वो कर्म है। ख्याल में आ रहा है, अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है ना, इस प्रकार से हम इन चार चार जो विकल्प दिए हैं उनको समझ सकते हैं। इन विभागों के अवलोकन द्वारा जिन्हें कोमल उत्साह उल्लसित होता है कि इनके द्वारा जब जीव समझता है ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और करने वाला कौन है ना, वो हमारा क्या कर्म है, सत्कर्माणि दिने दिने, है ना, ये हमारे कर्म हैं, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा, दान, चेती, गृहस्था नाम, सत्कर्माणि दिने दिने। जैनी के क्या कर्तव्य हैं, है ना, प्रतिदिन मंदिर जाना, छान के पानी पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, क्या करने योग्य है। अब आप समझ लो ये बातें जो मैंने बताई, इसके आधार से आप समझते जाओ कि और क्या क्या जो चरणारियों में बताया है ना, वो सब भी और हमारे शास्त्रों में चारों अनुयोगों में बताया गया कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो इन सभी चीजों में अपन लगाते जाएंगे विस्तार से। तो इस प्रकार से हुआ कि इन विभागों के अवलोकन द्वारा, मतलब हम जो इस तरह के विभाग देखते हैं, जो उदाहरण जो दिए हैं, तो जिन्हें कोमल उत्साह उल्लसित होता है कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, तो उसको कोमल उत्साह, मतलब उसको अच्छा सही करना है, तो वो उत्साहित होता है और वो कार्य करने लग जाता है। ठीक है ना, ये प्राथमिक भूमिका वाले के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसे वे प्राथमिक जीव धीरे धीरे मोह मल्ल को, अर्थात रागादि को उखाड़ते जाते हैं। देखो मोह मल्ल को कैसे उखाड़ा, पहले तो ग्रहित मिथ्यात्व रूपी मोह मल्ल को उखाड़ा कि कुदेव कुगुरु कुधर्म ये सेवन करने योग्य नहीं, पहले तो उस मोह को उखाड़ दिया। फिर उसके बाद अग्रहित मिथ्यात्व के मोह मल्ल को उखाड़ना है, तो सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान किया, फिर उनमें हे गे उपादेय समझा, फिर उनमें स्व और पर समझा, है ना, फिर अंत में जाके होगा कि आत्म श्रद्धान, तो वो निश्चय में आ जाएगा फिर। ठीक है ना, इस तरह हमें समझना है। धीरे धीरे मोह मल्ल को, रागादि को उखाड़ते जाते हैं, कदाचित अज्ञान के कारण, स्व संवेदन ज्ञान के अभाव के कारण, मद अर्थात कसाय और प्रमाद के वश होने से अपना आत्म अधिकार, क्या होता है आत्म अधिकार, आत्मा में अधिकार शिथिल हो जाने पर, कि अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पा रहा है, लेकिन ये सभी कर्तव्य कर रहा है कोमलता पूर्वक। ठीक है, अशुभ से बचा हुआ है, शुद्ध में नहीं लग पा रहा है। ठीक है ना, शिथिल हो जाने पर अपने को न्याय मार्ग में प्रवर्तित करने के लिए वे प्रचंड दंड नीति का प्रयोग करते हैं। ये मुनिराज का चित्रण आ गया। श्रावक भी यथायोग्य दंड लेता है, उसके भी उसको भी प्रायश्चित दिया जाता है,
कि भाई तुमसे ये गलती हुई तो अब ऐसा करो, ऐसा मत करो, है ना। वो मुख्य रूप से मुनिराज की होता है प्रायश्चित, एक तप है। तो उसमें होता है जब जो उनका जिस भूमिका में जिसका जो कर्तव्य होता है, वह यदि उसमें कोई शिथिलता के कारण या किसी कसाय के कारण किसी भी तरह से वो चूक जाता है, तो न्याय मार्ग में बराबर प्रवर्तन करने के लिए वह अपने प्रचंड दंड नीति के द्वारा ये प्रयोग करता है, और पुनः पुनः अपने आत्मा को दोषानुसार प्रायश्चित देते हुए वे सतत अर्थात लगातार उद्यमवंत वर्तते हैं, और इस तरह दोषों को दूर करते जाते हैं और निर्दोषता का अभ्यास करते करते निर्दोष हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये तब भी आ गए। और भिन्न विषय वाले श्रद्धान ज्ञान चारित्र के द्वारा आत्मा से भिन्न जिसके विषय हैं, ऐसे भेद रत्नत्रय द्वारा अभी बताया था ना। सम्यक दर्शन का विषय सात तत्व हैं, देवसास गुरु हैं। सम्यक ज्ञान के विषय जिनवाणी है। सम्यक चारित्र के विषय ये व्रतादिक हैं। ये इनका विषय आत्मा नहीं है, ये बाहर की चीजें हैं। तो ये भेद रत्नत्रय हो गया। आत्मा से भिन्न जिसके विषय हैं, ऐसे भेद रत्नत्रय द्वारा, जिसमें संस्कार आरोपित होते जाते हैं, लेकिन इससे संस्कार आरोपित होते हैं, जीव पाप से छूटता है ना, और धर्म में लगने की कोशिश करता है। जीव अपने देवसासुर का समागम करता है, तो उनसे अपने में लीन होने की शिक्षा सीखता है। जब मुनिराज हमारे घर आहार करने आते हैं, तो उनसे विरक्ति सीखता है, भेद ज्ञान सीखता है, वैराग्य सीखता है, और अपने अंतर्मुख होकर वह आत्मा का अनुभव करता है। तो इस अवस्था को पाने के लिए ये सब साधन है। तो इनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक है ना, वेद रत्नत्रय कहते हैं। ये सब सब चीजें बताई है ना यहाँ, जिसमें संस्कार आरोपित होते जाते हैं, ऐसे भिन्न साधन भाव वाले अपने आत्मा में धोबी द्वारा शिला की सतह पर पछाड़े जाने वाले, सुनना उदाहरण, निर्मल जल द्वारा भिगोए जाने वाले और क्षार अर्थात साबुन लगाए जाने वाले मलिन वस्त्र की भांति थोड़ी थोड़ी विशुद्धि प्राप्त करके क्या होता है। ये तो उदाहरण तो समझ में आ गया होगा, धोबी किस तरह से उस कपड़े को धोता है, पछाड़ता है, फिर साबुन लगाता है, और उसको मैल को जो निकालता है ना, और फिर शुद्ध पानी से धोता है, और इस तरह वो कपड़ा साफ हो जाता है। ऐसे ही इन व्रतादिक के द्वारा, इन जो व्यवहार नय के द्वारा जो बातें, जो मोक्ष मार्ग बताया गया है, इसके द्वारा जीव पाप से मुक्त होता जाता है, अपने स्वरूप की ओर ढलता जाता है, और फिर अंत में क्या होता है वो आगे बताया है। फिर क्या होता है, ऐसी थोड़ी थोड़ी विशुद्धि प्राप्त करके उसी अपने आत्मा को निश्चय नय से भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण फिर वो भिन्न साध्य साधन का जो विकल्प है वो हट जाता है, और आत्मा में लग जाता है। आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ही ज्ञान, आत्मा में ही लीनता, इस तरह विषय एक ही हो गया, ये अभिन्न साध्य साधन हो गया। और फिर उसके फल में मोक्ष को पाता है, पूर्ण वितरागता प्राप्त करके मोक्ष को पाता है। तो यही बताया यहाँ पर, बस 2 मिनट में अपन पूरा करेंगे। उसी अपने आत्मा को निश्चय नय से भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण दर्शन ज्ञान चारित्र का समाहित पना अर्थात अभेदपना जिसका रूप है, सकल क्रिया कांड के आडंबर की निवृत्ति के कारण, अब देखो वो सब निवृत्त होते जा रहे हैं उससे, है ना, अभाव के कारण, जो निस्तरंग परम चैतन्यशाली है ऐसा शुद्धात्म तत्व, तथा जो निर्भर आनंद से समृद्ध है, ऐसा आनंद से भरपूर है जो, ऐसे भगवान आत्मा में विश्रांति रचते हुए अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। श्रांति रचते हुए अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र के ऐक्य स्वरूप
निर्विकल्प परम चैतन्यशाली है तथा भरपूर आनंद युक्त ऐसे भगवान आत्मा में अपने को स्थिर करते हुए क्रमशः समरसी भाव समुत्पन्न होता है, कि अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीन हो जाता है। ऐसा परम वीतराग भाव प्रकट होता है। परम समरसी भाव अर्थात परम वीतराग भाव क्रमशः समरसी भाव समुत्पन्न करता होता जाता है। इसलिए परम वीतराग भाव को प्राप्त करके साक्षात मोक्ष का अनुभव करता है। बस इतना ध्यान रखें कि जहां व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प चल रहे हैं वहां वर्णन में तो क्रम ऐसे ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि केवल व्यवहार, पहले व्यवहार ही व्यवहार करता गया फिर निश्चय निश्चय होने लगा। ऐसा नहीं है। साधक दशा में साधक दशा शुरू ही होती चौथे गुण स्थान से है, जहां की आत्मानुभूति हुई है, सम्यक दर्शन हुआ है और आगे बढ़ा। फिर पांचवा गुण स्थान, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, तो मुनिराज कोई अकेले इन व्यवहार रत्नत्रय के विकल्पों में ही थोड़ी लगे रहते हैं, बीच बीच में वो स्वरूप की साधना भी करते हैं और उसके लिए ही ये सब चीजें अपनाते हैं। तो ये साधन साधते हुए वो अशुभ से बचते हैं और फिर अपने आत्मा का पुरुषार्थ करते रहते हैं। और फिर क्या होता है, इन व्रत शील संयम तप आदि के माध्यम से वे अपने उपयोग को स्थिर करके अपने आत्मा में लगा देते हैं और आत्म स्वरूप में पूर्ण स्थिरता होने पर, परम वितराग होने पर परम आनंद का अनुभव होता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर की है। अब इसके बाद जो केवल व्यवहारालंबी हैं और जो केवल निश्चयालंबी हैं, इनके दो प्रकरण यहाँ पर टीका में आएंगे। तो एक दिन में व्यवहारालंबी, एक दिन में निश्चयालंबी, ऐसा हम पढ़ेंगे। अभी तक जो चर्चा हुई है उसको हम फिर से थोड़ी देर में उसका सार जो होगा उसको दोहराएंगे सोमवार को, और उसके बाद यहाँ एक एक प्रकरण करके 2 दिन में लगभग ये गाथा पूर्ण करेंगे। निधि जी, निर्माणी सुधी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जय महान जिनधन की जय। जय। सभी का एक करेंगे। जय जिन।